क्या बोलते पब्लिक, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चेस क्रेविंग्स में। यहाँ हम आपकी सारी चेस की तलब मिटा देंगे और इस चैनल पे मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक तूफानी नी चेस गेम्स। तो अपना दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज जो हम गेम देखने जा रहे हैं वो है गेम ऑफ द ईयर, जो खेला गया था यूरोपियन चेस क्लब में ग्रैंड मास्टर डैनियल दारदा वर्सेस अजरबैजान की जान शाकरियार मामेदारोव के खिलाफ। डैनियल दारदा 3 टाइम बेल्जियम चैंपियन रह चुके हैं और महज 13 साल की उम्र में उन्होंने ये टाइटल पहली बार हासिल किया था। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। वही दूसरी ओर शाकरियार मामेदारोव किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, फॉर्मर 2800 क्लब मेंबर और टॉप 10 ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। इनका क्रेजी चेस ही है इनका इंट्रोडक्शन। तो बिना टाइम गवाए चालू करते हैं गेम ऑफ द ईयर। तो डैनियल ने यहाँ गेम की शुरुआत की D4 मूव से क्वींस पॉन ओपनिंग, जिसके रिप्लाई में मामेदारोव खेले नाइट F6, C4 फुल सेंटर पे कंट्रोल, G6। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ब्लैक या तो किंग्स इंडियन या तो ब्रूनफील्ड सेटअप के लिए जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट ने खेल दी H4, जो काफी एग्रेसिव मूव है, जिसका आइडिया ये है कि किंग साइड अगर कैसल करेंगे तो वो H फाइल खोल के किंग साइड पर अटैक करेंगे। यहाँ पे बेखौफ होके मामेदारोव ने खेला बिशप G7 और कहा कि बेटा ताऊ हम तुम्हारे हम पे अटैक करोगे। तो व्हाइट को यहाँ रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे कोई पीसेस डेवलप नहीं है, तो अटैक तो सक्सेसफुल होगा ही नहीं। तो व्हाइट ने पीसेस डेवलप करना स्टार्ट किया। सबसे पहले अपना क्वीन साइड नाइट डेवलप किया, मामेदारोव ने भी सेम वैसे ही कर लिया और यहाँ पे इन्होंने अपना किंग साइड नाइट भी डेवलप कर लिया। अब इस पोजीशन को ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 चार नाइट और H4 का इंक्लूजन। ये जो पोजीशन है ये कई बार टॉप टियर गेम्स में आ चुकी है और एक फेमस ग्रैंड मास्टर गेम भी है, मैग्नस कार्लसन वर्सेस MVL मक्सिम वशेल ग्राफ, जिसमें मैग्नस कार्लसन ने इस पोजीशन से जीत हासिल की थी और करंट वर्ल्ड चैंपियन ने भी MVL के खिलाफ ही सेम पोजीशन खेली थी, लेकिन वो गेम का रिजल्ट ड्रॉ हुआ था। तो देखते हैं ये पोजीशन में क्या होता है। तो ये पोजीशन में वैसे तो कॉमन मूव D6 या D5 है, लेकिन ये पोजीशन में मामेदारोव पूरी नई टेरिटरी में ले गए गेम को और उन्होंने कर लिया कासल। और इस पोजीशन आज तक कभी भी टॉप टियर गेम्स में रीच नहीं हुई। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे व्हाइट ने सबसे पहले D5 खेल के ब्लैक के नाइट को डरा दिया, नाइट आ गया B4 पे। अब यहाँ पे चाहे तो व्हाइट A3 खेलता, ब्लैक ज्यादा नाइट A6 और B4 करके क्वीन साइड एक्सपांशन कर सकता था, लेकिन ये क्वीन साइड एक्सपांशन का वैसे देखा जाए तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि तुम B5 खेल के नाइट तो ट्रैप कर रहे नहीं, क्योंकि नाइट के पास C5 स्क्वायर है और वैसे भी ब्लैक C6 खेल के नाइट अपना C7 पे लेके ही जा सकता है। और सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो बिशप है G7 पे, ये अब एक मॉन्स्टर हो गया, क्योंकि ये नाइट भी अनडिफेंडेड है चेक के साथ और ये सारी बहुत दिक्कत हो जाती है इसलिए, और किंग भी सेंटर में है, ये बिशप के लिए भी कोई फ्यूचर नहीं। इसीलिए यहाँ पे डैनियल जो कि काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उन्होंने खेला G3। आइडिया सिंपल है, बिशप G2 जाना है और शॉर्ट कासल जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मामेदारोव ने E6 खेलते हुए सेंटर खोलने की ये किया। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप लीड इन डेवलपमेंट है तो पोजीशन को खोलना आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। तो सेम कंसेप्ट का यूज करते हुए मामेदारोव E6 गए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने नाइट को हटाया, नाइट चले गया चुपचाप वापस A6 पे। अब ये गए बिशप G2, मामेदारोव ने मार दिया E takes D5, इन्होंने रिकैप्चर कर लिया C takes D5। अब आ गया रुक E8, इन्होंने कर लिया कासल। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने नाइट ला लिया अपना C5 पे, जो कि नाइट के लिए एक बेटर स्क्वायर है एज कंपेयर टू A6। ठीक है, अब डैनियल यहाँ पे D6 खेलते हैं। आइडिया ये हो सकता है कि पॉन डबल करने का, या ये एक आइसोलेटेड पॉन था तो दिक्कत हो जाए, तो वो करना, वो उनका प्लान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मामेदारोव ने खेला C6 और उनका आइडिया सिंपल है कि मैं रुक E6 खेलूंगा, बिशप F8 खेलूंगा, रुक
रूक E6 खेलूंगा और बिशप F8 खेल के ये जो पॉन है ये वीकनेस हो गई और अब मैं इसको मारूंगा करके। हाँ, तो यहाँ पे डैनियल नाइट D2 चले गए, ये अपने बिशप के डायगोनल खोलते हुए। हाँ, सबसे पहले मामेद अरब ने खेला A5 ताकि B4 खेल के उनके नाइट को कोई डिसलॉज ना कर सके, क्योंकि नाइट के पास उतने बढ़िया स्क्वायर्स नहीं बचे। ठीक है, यहाँ पे डैनियल ने खेला B3। मामेद अरब अपना प्लान कंटिन्यू करते हुए रुक E6 आए, D6 की वीकनेस पे अटैक करते हुए। यहाँ पे क्वीन C2 चले गए डैनियल, और इसीलिए चले गए क्योंकि अगर रुक टेक D6 हो तो वो अपनी क्वीन को D1 पे नहीं चाहते थे। ठीक है, फिर इन्होंने मारा रुक टेक D6। अब इन्होंने सोचा कि चल ठीक है, मैंने एक पॉन तो दे दिया, लेकिन मेरे को बदले में पूरा टेम्पो और डेवलपमेंट चाहिए, इसलिए उन्होंने नाइट C4 खेल के रुक पे अटैक किया। रुक आ गया वापस E6 पे। इन्होंने खेला बिशप E3 अटैकिंग ये C5 नाइट। फिर मामेद अरब ने डिफेंड कर लिया अपने बिशप से। ठीक है, अब इन्होंने खेल दिया बिशप H3, जो कंप्यूटर के हिसाब से एक मतलब मिस्टेक है। रुक को अटैक करते हुए मामेद अरब ने चुपचाप अपना रुक बचा लिया। उसके बाद अब इन्होंने खेला B4। आइडिया ये है कि अगर ये नाइट कहीं भी मूव होता है तो ये जो बिशप है और ये जो नाइट है ये दोनों B6 के स्क्वायर पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे। तो ये देखते हुए मामेद अरब ने भी अपना नाइट हटाया नहीं, मामेद अरब ने काउंटर अटैक कर दिया व्हाइट के नाइट पे। और ये बात हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज पे तुम्हारा ओपोनेंट अटैक करे तो वो तुमको हटानी है, तुम उतनी या डेंजर लेवल के हिसाब से उससे ज्यादा वाली चीज पे अटैक भी कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में आप देखिए ये नाइट हैंगिंग है, हाँ ये नाइट हैंगिंग है, ये बिशप हैंगिंग है और ये बिशप भी हैंगिंग, मतलब ये बिशप डिफेंडेड है लेकिन दोनों देख रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, तो इस पोजीशन में व्हाइट की मूव थी तो व्हाइट ने मार दिया बिशप टेक C8, क्वीन टेक C8, हाँ और बिशप टेक C5 जो कि एक ब्लंडर है। यहाँ पे तो इसने हक दिया बोल सकते। अब उसने व्हाइट ने यही सोचा होगा कि बेसिकली ब्लैक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ब्लैक को C5 का बिशप कैप्चर ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मामेद अरब ने बहुत कुछ आगे देखा जो डैनियल ने नहीं देखा। मामेद अरब यहाँ चले गए क्वीन H3। तो इस मूवमेंट पे अच्छा मेरे को आपका प्लान पता है और मैं तो ये बहुत इजीली बचा लूंगा, तो ये सोचते हुए नाइट D2 खेले ले डैनियल ने। फिर इसी मूवमेंट पे सबसे पहले तो शाकरियार ने खेल दिया बिशप टेक C5। जैसे ही डैनियल ने रिकैप्चर किया मामेद अरब अपने नाइट के साथ आ गए सामने, मार थ्रेट करते हुए H2 पे। हाँ, तो फिर इसको बचाने के लिए डैनियल के पास एक ही उपाय है, नाइट F3 खेलना पड़ा। जैसे ही वो नाइट F3 खेले तो यहाँ पे ब्लैक के पास एक गेम विनिंग मूव है, और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 5-10 सेकंड के लिए ये मूव पे वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि ब्लैक के पास ऐसी कौन सी गेम विनिंग मूव है, और अगर आपने ये मूव सही से गैस कर ली तो मैं आपको 72 हुरे दूंगा। 72 हुरे लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ हमने ने मूव ढूंढ ली थी और हमको 72 हुरे चाहिए, तो फिर वहां से आपको आगे का प्रोसीजर पता चलेगा। तो बिना समय गवाए अभी तक तो आपने ढूंढ ही ली होगी मूव है बहुत ही बदमाश मूव, और जिसकी डैनियल दारदा को झाड़ी भी नहीं थी। ये रुक मूव है, ये एकदम गैंगस्टर रुक है, और ये आया 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 और ये आ गया यहाँ। और पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि मैं मारना चाहता हूँ ये डिफेंडर H2 के पॉन का, और कर दूंगा मैं मेट। अब आप बोलेंगे कि अच्छा मैं तो ये रुक ऐसे ही मार सकता हूँ, अगर क्या चलिए आते हैं देखते हैं कि अगर सिर्फ रुक मार दिया तो क्या होता है। कुछ नहीं, ये जो G3 का पॉन है अब ये डिफेंडेड नहीं, तो सबसे पहले मैं मारूंगा क्वीन G3 चेक, आपके पास ओनली मूव है ये, फिर मैं मार दूंगा ये। अब मैं कर क्या रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं आपकी क्वीन पे अटैक, आपकी रुक पे अटैक, और मैं ये नाइट के सपोर्ट से यहाँ पे मिड थ्रेट कर रहा हूँ। तो आपके पास ओनली मूव है मिड बचाने की, नहीं तो गेम ही खत्म हो जाएगा ना अगर आप क्वीन इन करे।
तो जैसे ही आप गए रुक G1, वैसे ही मैं दूंगा सबसे पहले क्वीन H3 चेक। आपके पास ओनली मूव है नाइट से बचाने की, और मैं मार दूंगा आपकी क्वीन। अब इस वेरिएशन तो वर्क नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो सिंपली क्वीन अप हो गया। इसीलिए इस पोजीशन पे डैनियल ने ये रिकैप्चर नहीं किया, बल्कि खेल दिया किंग F1 F2 E1। ठीक है, इसका आइडिया सिंपल है कि अब अगर हम ये वेरिएशन के लिए जाए कि ये डिफेंडर मार के यहाँ पे मेट करना है, तो लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब व्हाइट करेगा रिकैप्चर, हम देंगे चेक, ये गया किंग F1। ठीक है, हम एक और चेक दे सकते हैं, फिर ये चले जाएगा किंग E2। फिर हम रुक से जब चेक देते हैं और किंग आ जाता है D2 पे, तो व्हाइट के पास सिंपल प्लान है कि C2 जाके B2 जाएगा और किंग, और ब्लैक के पास कोई अटैक नहीं बच रहा। तो इसीलिए ये सब कुछ मोहम्मद यारोव ने बहुत पहले देख लिया था। इसलिए रुक F2 E1 के बाद उन्होंने खेली ओनली विनिंग मूव जो गेम में थी, जो कि है रुक E8। क्या गैंगस्टर मूव है भाई, तुम्हारा एक रुक हैंगिंग है और तुम दूसरे रुक से उसको सपोर्ट दे रहे हो, और पद्दे से। अब यहाँ पे मानो अगर तुम पद्दे से ये मार देते हो तो और ही जल्दी तुम्हारी हार हो जाएगी, क्योंकि हम देंगे सिर्फ चेक। अगर तुम यहाँ जाओगे तो ये मेट हो गई। ठीक है, और वही अगर समझो ये मारने के बाद, अच्छा हाँ ठीक है, तो वो वेरिएशन रुकने के लिए ही इन्होंने खेला था रुकिए। और अगर समझो जो ये मारने के बाद, इसके बाद अगर मान लो तो इधर चले जाते, ठीक है, तो ये मेट हुए। इसलिए ये भी नहीं कर सकते थे। इसलिए इस पोजीशन में जब इन्होंने रुक E8 के बाद डैनियल को समझ गया कि वो बहुत ट्रबल में, तो उन्होंने सोचा चल ठीक है, मैं 2 पॉइंट ऑफ मटेरियल तो अप ही हूँ, लेकिन मेट मेरे से बच नहीं रही। तो मेट बचाने के लिए उन्होंने अपनी क्वीन सैक्रिफाइस कर दी। लेकिन जैसे कि मोहम्मद यारोव हमारे प्यारे भालू ने दिखाया है कि ये भी कुछ वर्क नहीं कर रहा। मोहम्मद यारोव ने सिंपली मार दी क्वीन। जैसे उन्होंने रिकैप्चर किया, तो ना उन्होंने ये रुक ट्रेड किया, ना कुछ ना कुछ, उन्होंने वापस से वही गैंगस्टर रूप वहीं रख दिया। और इस मूवमेंट पे डैनियल दारदा के पास कुछ मौका नहीं है, और यहाँ पे उन्होंने रिजाइन कर दिया। मेरे हिसाब से तो डैनियल दारदा ने उन ताली बजा के मोहम्मद यारोव का सत्कार करना चाहिए था कि क्या ही गेम खेला है, और बता दिया कि तजुर्बा क्या होता है। तो देखते हैं कि ये क्यों नहीं। अब मान लीजिए सबसे पहले तो मेरा आइडिया सेम लग रही है कि मैं F3 का नाइट मार के यहाँ पे मेट करूंगा। तो और अगर मान लो तुम ये रुक मार देते हो रुक से, ठीक है, कि और बोलते हो कि तुम्हारे पास मैं मार दूंगा रुक, और ये तो तुम बोलोगे कि चलो ठीक है, व्हाइट के पास 2 नाइट और एक रुक है क्वीन के बदले, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि ये मारेगा क्वीन चेक। अब फर्क नहीं पड़ता किंग कहीं भी जाए, जहां भी जाएगा नाइट मारेगा चेक के साथ। अब मान लो इधर गए तो सबसे पहले तुम ये मर जाएगा। हाँ, और अगर तुम इधर जाते हो तो कुछ भी नहीं, हम देंगे सिर्फ ये सिंपल सा एक चेक। तुम फर्क नहीं पड़ता किंग कहीं भी जाए, और क्वीन मार के ये अनप्लेबल पोजीशन हो गई। और नेक्स्ट मूव ये आ रहा है, या सब कुछ पैरालाइज हो गया, व्हाइट के पास कुछ है ही नहीं। तो कैसा लगा भाई लोग आपको ये गेम? कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये मेरा पहला वीडियो था, तो भाई कोई गलती हुई होगी तो माफ कर देना।